हाय फ्रेंड्स, मैं ओमवीर सिंह आपका ओम सीएनसी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में सिंपल टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम एक टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोग्राम को एडिट कैसे करते हैं। एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एडिट करने के लिए एडिट मोड सेलेक्ट करना है। मशीन का एडिट मोड सेलेक्ट करना है। एडिट मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, जो भी प्रोग्राम बनाना है, एडिट मोड सेलेक्ट करना है। जो भी प्रोग्राम बनाना है, पहले तो आप डायरेक्टरी जो है, ये मशीन की स्क्रीन है, इसके नीचे होती है सॉफ्ट कीज होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्टरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आपको प्रेस करना है। इस सॉफ्ट की को आप प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टरी में ऑप्शन जाके देखो, डायरेक्टरी आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। जो जो प्रोग्राम मशीन के अंदर इंसर्ट है उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाके देख सकते हैं मशीन में कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा नहीं है। आप अपनी, अगर जो प्रोग्राम मशीन के अंदर नहीं है उसे आप अपने प्रोग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ले रहा हूँ, प्रोग्राम 1 ले रहा हूँ। तो 1 प्रोग्राम को इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ओ लिखना है। वो एडिट मोड सेलेक्ट करना है, O1 लिखना है। O1 लिखने के बाद आपको क्या है, इंसर्ट का बटन प्रेस करना है। इंसर्ट का बटन प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद तो मशीन जो है ऑटोमेटिक उस प्रोग्राम को O0001 इस उसमें 4 डिजिट में ले लेंगे, 0001। तो मशीन में हम 1 से लेकर 9999 तक कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोग्राम नंबर के साथ एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाना है। अगर आप एंड ऑफ ब्लॉक लगाते हो तो मशीन प्रोग्राम नहीं लेगी। तो बाद में इसके बाद आपको क्या है कि एंड ऑफ ब्लॉक लगा के इंसर्ट करना है। एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट ये करोगे तो आपका क्या है, प्रोग्राम 1 नंबर प्रोग्राम इंसर्ट हो जाएगा। अब आपका प्रोग्राम आगे, आपने प्रोग्राम इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद क्या है, हमें पहले अब क्या है कि मैक्सिमम आरपीएम सेलेक्ट करने हैं। हम कितना आरपीएम चलाएंगे, मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 1500 आरपीएम लेता हूँ। 1500 आरपीएम के लिए आपको क्या है G50 S1500 एंड ऑफ ब्लॉक। तो हमारा ये एक, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक, एक ब्लॉक है। ये पूरा का पूरा वर्ड एक वाक्य कहते हैं ना, जैसे हम अपनी भाषा में किसी जैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं, ऐसी सीएनसी की भाषा में एक ब्लॉक है। तो हमने G50 का मतलब है मैक्सिमम आरपीएम, मैक्सिमम आरपीएम, ठीक है, मैक्सिमम आरपीएम। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन करना है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप सीखना चाह रहे हो, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो, जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हो। आपने देखा होगा कि ये हमारा जो माइंड है, माइंड क्या है कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे मान के चलो आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद कहीं पे भी आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कोई भी चीज़ सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या अंग्रेजी या कोई अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या साइंस पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा। या आप नॉर्मल अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कहीं पे फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या है कि आपका जो ये माइंड है आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। आपको सोचता है जहाँ फंसे वहीं आपका ये हथियार डाल देता है दिमाग है। तो आप कहते हैं कि जैसे ही ये चीज़ आपकी जो है खाली, जितना आप इसे खाली छोड़ोगे ये उतना ही आपको खाली कर देगा, मतलब कि आगे बढ़ने से रोक देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि इस माइंड को अपने को आप क्रिएटिव बना के, मतलब कि क्रिएटिव बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे बिजी रखना है। यदि आप इसे बिजी रखेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। ये इसके एक माइंड का एक रूल है कि ये आपको हर बात को आपको डाइवर्ट करेगा, और बार बार कोई भी काम को मतलब कि कल पे छोड़ देगा। इसे पता है कि कल तो कभी आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा G96S। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ पे क्या है G96, यहाँ पे आके फंस जाते हैं, ये है क्या बीमारी, G96 है क्या। जिन्हें पता है उन्हें तो, जो CNC चला रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता G96 है क्या। ये इससे पढ़ तो लेते हैं कांस्टेंट वेरिएबल स्पीड, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ बताऊंगा। G96 इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल कटिंग स्पीड, वेरिएबल कटिंग स्पीड VC बराबर, इसका फॉर्मूला था पाई D(n/1000). तो ये यहाँ पे क्या है, पाई का मान होता है 3.14 इंटू डायमीटर हमारा 40, नंबर ऑफ RPM 1500 बटे में 1000। आप ये क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 60, ये आ गया 6 चौक 24, 6 8 6 18, तो ये आ गया आपका x 188, कटिंग स्पीड आ गई आपकी 88। यहाँ से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, अगर आपकी कटिंग स्पीड ले रखी है तो RPM निकाल सकते हैं, RPM दे रखा है कटिंग स्पीड लगा सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर नहीं दे रखा है तो ऐसे। तो कटिंग वेरिएबल कटिंग स्पीड का मतलब है, जैसे मान के चलो आपका जो है डाया कम है, तो डायमीटर कम है, वहाँ पे अगर आपका टूल कटिंग कर रहा है, वहाँ पे मशीन कटिंग कर रही है, तो ऑटोमेटिकली RPM बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर आपका डायमीटर ज़्यादा है, जैसे हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी कटिंग कर रही है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि RPM बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट पे जैसे हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके डायमीटर, इस डायमीटर पे आपके RPM रिड्यूस हो जाएंगे, इसे बोलते हैं वेरिएबल। मतलब कि आपका एक ये स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं है, जैसे जिस स्टेज पे आती है जहाँ डायमीटर बढ़ता है तो वहाँ ऑटोमेटिक मशीन RPM कम कर देती है, जहाँ डायमीटर कम होता है तो वहाँ ऑटोमेटिक RPM आपको बढ़ा देती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, हम डालते हैं M03, आपका ये RPM M03 S 1500, ठीक है। आपका स्पैंडल जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है 1500 की RPM की स्पीड पे। तो इसके बाद हमने डाल दिया M08 स्पैंडल ऑन। इसके बाद आ गया कूलेंट ऑन, ठीक है, ये कूलेंट ऑन हो गया। इसके बाद क्या है, हमने टूल नंबर ले लिया 101, टूल नंबर सेलेक्ट किया, T01 है, ये हमारा टूल नंबर है, टूल नंबर है। ये जो है इसके बाद वाली वैल्यू है, ये टूल ऑफसेट नंबर, ऑफसेट नंबर, ये टूल का ऑफसेट नंबर है। ये टूल का ऑफसेट क्या है, ये टूल का हमारा जो पोजिशनिंग है, जो टूल का जीरो हमने माना हुआ है वो कौन से ऑफसेट में पड़ा हुआ है, वियर हमें कौन से ऑफसेट में देना है, वो उसका नंबर है 1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये जैसे टूल आपका यहाँ है, ये जीरो पोजिशन है मशीन की, मशीन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ लेके आना है टूल को, आपको देखना है कि आपको कुछ नहीं करना है। G0 में क्या है कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलते जाना है और हमें टूल को पोजीशन देते जाना है। किस पोजीशन पे आया है हमें कोऑर्डिनेट देने जाना है, यहाँ इस पोजीशन पे तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है। इस पोजीशन पे जाके हमारा क्या है कि इस पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगा, x का पोजीशन हो जाएगा, x का पोजीशन हो जाएगा, जैसे ये है यहाँ x0 z0, यहाँ जाके हमारा x तो 0, ये z तो 0 ही रहेगा, z इस पोजीशन पे जाके z, हाँ ये z है, ये x है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जैसे हम जाएंगे तो x की पोजीशन आती जाएगी, z को हमें 0 रखना है। इस ऐसे ऐसे जो हम कोऑर्डिनेट जिस कोऑर्डिनेट पे चलते जाएंगे उस कोऑर्डिनेट को लिखते जाना है। G01 में जाना है या कटिंग में जा रहे हैं तो हम G01,
अगर हम रैपिड में जा रहे हैं तो G00 का प्रयोग हमें करना है। तो ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोग्राम सीखना वो कठिन चीज़ नहीं है, आप आसानी से इसे सीख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आपका आ गया टूल नंबर, हाँ हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, मशीन की पोजीशन को लेके आना है। मशीन को पोजीशन ये है, मशीन को इस फेस पे लेके आना है। तो फेस पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम मशीन को वहाँ से रैपिड में लेके आएंगे। रैपिड के लिए G00, ठीक है, G00 X0। हम डायरेक्ट यहाँ पॉइंट सरफेस पे नहीं लेके आएंगे। अगर इस सरफेस पे लेके आएंगे तो हमारी जो मशीन है वो हमारा टूल है जॉब से टकरा के टूट सकता है और हमारी जॉब भी डैमेज हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, जेड से 1 mm दूरी पे जाके टूल को रोक देंगे। X0.0 Z1.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे आके हम मशीन रोक दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब यहाँ आने के बाद हम क्या है, अब इस सरफेस पे लेके आएंगे, इस सरफेस से टच कराना है। तो G01, अब क्या है, फीड में लेके आएंगे G01 X पोजिशन G0 X00 Z0.0 फीड हम मान लेते हैं 0.2, ठीक है, ये मान रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये कोई वो नहीं है, यहाँ पे मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे 0.2 फीड है। तो इसके बाद अब हमारे जो ये टूल है इस पॉइंट पे आ गया है। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या है, ये यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे भी ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इस पॉइंट पे आ गया। अब हमें यहाँ आना है, यहाँ आना है, ठीक है। हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेंगे, 1 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है, ये 38 है, 38 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेंगे। तो हम टूल को लेके आएंगे इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये 39 है, ये 38 है और ये 40 है, ठीक है, ये पॉइंट। अब हम लेके आएंगे 39 पे, ये 38 है और ये 40, ठीक है। अब 39 पे लेके आएंगे तो 39 के लिए क्या है, एक्स आ गया हमारा 39, जेड तो हमारा 0 ही है। तो जेड G01 X 39.0 Z0.0 F0.2, ठीक है, F0.2। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गए। तो यहाँ से हमें वापस इधर जाना है, टूल को बाहर ले जाना है। G01 X 45.0 बाहर और F0.2, ठीक है, यहाँ बाहर निकाल के ले गए। अब हमें जाना वापस G00, हमारा Z आ जाएगा X 45.0 Z1.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब हमें लेके आना 38 पे, G00 X 38.0, ठीक है, 38.0 और Z1.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब यहाँ से कटिंग करते हुए G01 X 38.0 Z माइनस 30.0 F0.2 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब हम आगे इस पॉइंट पे, अब यहाँ से दोबारा इसके कटिंग करते हुए बाहर ले जाएंगे G01 X 45.0 Z 30.0 F0.2, ठीक है, -30 और यहाँ पहुँच गए हम, Z -30 है, X यहाँ निकल गया वापस। तो अब आ जाएगा G, डिफरेंस कर लेंगे G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब क्या है कि इंक्रीमेंटल में मशीन यहीं से हमारी इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी। इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे, स्पैंडल को स्टॉप कर देंगे M05 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, M09 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये हमारा स्पैंडल स्टॉप है, स्टॉप, ये कूलेंट स्टॉप है। यहाँ पे आ जाएगा M30 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये हमारा क्या आएगी, इस पॉइंट से, इसका मतलब है प्रोग्राम रिवाइंड एंड रीसेट। प्रोग्राम रिवाइंड हो जाएगा और इस मेन प्रोग्राम पे हमारी मशीन खड़ी हो जाएगी, बार बार हमें रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।